गंगा किनारे स्थित काशी के एक छोटे से गांव में एक प्राचीन मंदिर था। इस मंदिर के बारे में कहा जाता था कि वहाँ कई वर्षों से एक गूढ़ साधु निवास करते थे, जो कभी किसी से बात नहीं करते थे। लोग उन्हें मौन साधु कहते थे। मंदिर का दूसरा अहम किरदार था पंडित शिवानंद, जो वहाँ के मुख्य पुजारी थे। एक दिन गांव में एक अज्ञात स्त्री का आगमन हुआ। उसकी आंखों में अनोखी चमक थी और वह सीधे मंदिर की ओर गई। पंडित शिवानंद ने उसे रोका। बेटी, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? स्त्री ने एक गहरी सांस ली और कहा, मुझे इस मंदिर में छिपे रहस्य को जानना है। उसके शब्द सुनते ही मौन साधु, जो वर्षों से किसी से नहीं बोले थे, धीरे धीरे उसकी ओर बढ़े और पहली बार कुछ बोले। तुम आ गई। पंडित शिवानंद और गांव के लोग यह सुनकर चौंक गए। साधु के इन शब्दों ने सबको और अधिक जिज्ञासु बना दिया। मंदिर का गुप्त रहस्य। उसी रात मंदिर में अजीब घटनाएं होने लगी। दिए की लौ अचानक बुझ गई और वातावरण में अजीब सी ऊर्जा महसूस होने लगी। पंडित शिवानंद ने साधु से पूछा, महात्मन, यह सब क्या हो रहा है? साधु ने गंभीर स्वर में कहा, यह कोई साधारण स्त्री नहीं है। यह उस श्राप से जुड़ी है जो वर्षों पहले इस मंदिर पर लगा था। पंडित शिवानंद और गांव के लोग ये सब सुनकर सन्न रह गए। साधु ने रहस्य से पर्दा उठाते हुए बताया कि 100 साल पहले इसी गांव के एक राजा ने इस मंदिर में स्थापित एक दिव्य मणि को चुराने की कोशिश की थी, परंतु मंदिर की रक्षा करने वाली एक स्त्री ने उसे रोक दिया और राजा ने क्रोध में आकर उसका वध कर दिया। मरते समय उस स्त्री ने श्राप दिया कि जब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, यह मंदिर अशांत ही रहेगा। वह अज्ञात स्त्री आगे बढ़ी और बोली, मैं उसी स्त्री का पुनर्जन्म हूँ। मुझे मेरे पूर्व जन्म की याद है। आज मैं यहाँ अपने अधूरे कार्य को पूरा करने आई हूँ। इतना कहते ही मंदिर में सन्नाटा छा गया और तेज हवा आने लगी। मंदिर में अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। शिवानंद और साधु ने मिलकर मंत्रों का जाप किया। जैसे ही मंत्र शुरू हुए, मंदिर के भीतर से एक हल्की परछाई निकली और उस स्त्री में समा गई। और अचानक से जैसे चमत्कार हुआ, कोई शक्ति आके उस स्त्री को लेकर चली गई। पंडित शिवानंद ने आसपास देखा तो उन्होंने पाया कि वह रहस्यमयी स्त्री गायब थी। मौन साधु मुस्कुराए और बोले, अब उसका कार्य पूरा हो चुका है। मंदिर के श्राप का अंत हो गया है। तब से गांव वाले श्रद्धा से झुक गए और मंदिर भी पवित्र माना जाने लगा और वहाँ चमत्कारी शक्तियों की अनुभूति होने लगी। प्यारे दोस्तों, अगर आप इसी तरह की और भी कहानियाँ सुनना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।